हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल रिव्यू विद आकाश शर्मा में। और आज हम जो मूवी रिव्यू करने वाले हैं वो है रनअवे 34। सो इट्स नॉट अ रनअवे, इट्स अ रनअवे 34। सो मूवी के टाइटल से ही लग रहा है कि एक तरह से ये मूवी का जो पूरा प्लॉट है वो एयरलाइंस इंडस्ट्री की तरफ है, और स्पेशली प्लेन्स की तरफ। इसी तरह से मूवी की कास्ट और मूवी का क्या प्लॉट था और इसी के साथ क्या रिव्यू है और क्या रेटिंग है इसका प्रॉपरली, और लास्ट में हम देखेंगे कि इसको आपको देखनी चाहिए कि नहीं देखनी चाहिए। शुरुआत करते हैं। मूवी जो डायरेक्टर है और जो स्टोरी कंसेप्ट है वो अजय देवगन का है इसके अंदर। वही प्रोड्यूसर भी वही बने हैं इसके अंदर, और उन्होंने यहाँ पे विक्रांत खन्ना जो एयर इंडिया का कैप्टन है, वो इस तरह से उन्होंने यहाँ पे एक प्राइवेट एयरलाइंस का में उन्होंने काम किया है। प्राइवेट स्काईलाइन नाम से कुछ उन्होंने प्राइवेट एयरलाइंस में वो काम करते हैं। और इसी के साथ यहाँ पे उनकी ऑफिसर बनी है साथ के फ्लाइट ऑफिसर, रकुल प्रीत सिंह ने वो किरदार निभाया। उनका नाम थोड़ा सा आपको हर मूवी में आपको थोड़ा सा बदलता हुआ नज़र आएगा, क्योंकि प्रोनाउंसिएशन में काफ़ी हार्ड था उनका नाम। तो उनका नाम इसमें था तानिया अल्बकाकी। सो काफ़ी लोग उसको अलग तरह से प्रोनाउंस कर रहे थे। और इसी के साथ मूवी में बोमन ईरानी भी है, जो एक तरह का ओनर, स्काईलाइन एयरवेज के ओनर है। इज़ लाइक ए बॉस। और इसके साथ यहाँ पे देखा जाए तो अंगिरा धार भी है, जो विक्रांत लावर की जिन्होंने भूमिका निभाई। आपने अंगिरा धार को कमांडो मूवी में भी देखा होगा। शी इज़ वेरी गुड। और इसके साथ आकांक्षा सिंह सिंह भी है, जिन्होंने वाइफ का रोल निभाया अजय देवगन की। और यहाँ पे एक कैमियो इंट्रोड्यूस हुआ है कैरी मिनाती का, आपने देखा होगा, वीलॉगर है और उनको एक स्पेशल अपीयरेंस मिली हुई है इसके अंदर। इसी तरह से यहाँ पे यह सारे कैरेक्टर्स के अराउंड ये मूवी घूमती है। और हम अब इसके जो सेकंड थिंग है, हम इसके प्लॉट के ऊपर बात करते हैं। ये जो मूवी का प्लॉट था वो इंस्पायर था एक रियल लाइफ इंसिडेंट से, जो जेट एयरवेज के साथ हुआ था। जब उनकी जो फ़्लाइट थी वो जब दोहा से आ रही थी कोची पे, तो वहाँ पे उनको कुछ फ़्लाइट वेदर कंडीशन के कारण वो फ़्लाइट डाइवर्ट हुई थी कोची से तिरुवनंतपुरम में। सो उस समय विजिबिलिटी क्लियर नहीं थी और मॉर्निंग का टाइम था। एक तरह से तिरुवनंतपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे जब ये लैंड हुई तो क्या क्या प्रॉब्लम्स, क्या क्या उनको इश्यूज आए, तो उसके ऊपर ये पूरा प्लॉट बेस्ड है। अभी कहानी की अगर हम शुरुआत करते हैं तो अजय देवगन एक बहुत ही अच्छे एक्सपीरियंस पायलट हैं। और वो दुबई तक उन्होंने फ़्लाई किया, और दुबई में वो उनके एक फ्रेंड का कॉल आता है जब वो होटल में स्टे कर रहे होते हैं कि भाई मुझे पार्टी करनी है। ही इनवाइटेड हिम। नेक्स्ट डे उनकी फ़्लाइट शेड्यूल भी थी। वो अपने दोस्त के साथ पार्टी करने निकल जाते हैं। रात भर वहाँ पे दुबई के पब में पार्टी करते हैं, और फिर जब वो सुबह आते हैं उसके बाद फिर वो प्रॉपर स्लीप वगैरह लेके, और फिर वो शाम को उनकी फ़्लाइट रहती है। तो फ्लाइट में उनको ज्वाइन करती है फर्स्ट टाइम रकुल प्रीत सिंह, जिन्होंने इसके अंदर तानिया अलबकाकी का रोल निभाया। सो वो उनके साथ ज्वाइन करती है, और वो लोग फ़्लाइट की पूरी डिटेल्स वगैरह लेते हैं। तो इसके अंदर एक बहुत अच्छी बात है कि फ़्लाइट की हर एक चीज़ बारीकी से बताई गई, कि कैसे फ़्लाइट इनिशिएट होने से पहले पायलट लोग क्या पढ़ते हैं, क्या डॉक्यूमेंट्स रीड करते हैं, और क्या प्रोसीजर है। और फिर उसके साथ साथ जो ग्राउंड स्टाफ होता है वो किस तरह से रिफिलिंग करता है, या फिर किस तरह से मेंटेनेंस एक्टिविटी होती है बिफोर प्रोसीडिंग एनी प्लेन। इसी के साथ ये सब फॉर्मेलिटीज़ पूरी करके अपना जो प्लेन है ये लोग बोर्ड करते हैं और फ्लाई करने की तरफ जाते हैं। तो थोड़े से जो अजय देवगन है वो लास्ट नाइट पार्टी की वजह से थोड़ा सा उनको सर दर्द सा लग रहा था, थोड़ा सा रिलैक्स नहीं थे वो। थोड़ा सा उनको नींद जैसा लगता है, तो फिर वो जब फ्लाइट के दौरान वो थोड़ा सा एक आध झपकी ले लेते हैं। तो इसी के साथ मूवी की कहानी शुरू होती है। सो वो लोग बातें कर रहे हैं, थोड़ा वो एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। और जो तान्या अलबकाकी है, जो रकुल प्रीत सिंह ने जिनका कैरेक्टर निभाया, वो उनसे काफ़ी इम्प्रेस्ड है, और उनके काफ़ी आवर्स ऑफ फ्लाइट ड्यूरेशन थे, तो इसके कारण ऐसे करते हुए। और फ्लाइट के अंदर जब भी इस तरह की जो मूवीज़ बनती है फ़्लाइट रिलेटेड, अगर आपने हाईजैक देखी हुई है पुरानी मूवीज़, कोई सी भी ज़मीन भी देख लो, उसके अंदर सेट ऑफ का जो पैसेंजर रहते हैं, जिसमें एक बीमार औरत रहेगी, एक बूढ़ी औरत बीमार रहेगी, एक बच्चे के साथ एक औरत कैरी कर रही है बच्चे को और अकेली जा रही है। और इसी तरह से एक थोड़ा सा चंचल टाइप का, जैसे इसमें कैरी मिनाती था,
सो वो किस तरह से वहाँ पे ह्यूमर क्रिएट कर रहा है और थोड़ी बहुत अजीब अजीब सी हरकतें, और उसके बाद में थोड़ा सा एक तरह से एक अलग टाइप का एक सन की बुड्ढे टाइप लोग जो थोड़ा सा पास में कोई बैठ गया तो उससे बातें करने लग जाएंगे, और एक ऐसा इंसान भी रहता है फ्लाइट में जो बहुत ही अलग तरह से रूड होता है, जिसको अपने अमीरी का घमंड होता है। तो फ्लाइट में ऐसा मिक्स कंपोनेंट्स वाले लोग रहते हैं। जनरली हम जिस तरह के इंसिडेंट वाली फ़्लाइट्स में देखते हैं कि थोड़े से बेचारे से, थोड़े ऐसे से, सो इस तरह का एक प्लॉट बनाया जाता है इसके अंदर। सो सिलेक्टिव लोग रहते हैं इसके अंदर। सो इस तरह से मूवी आगे बढ़ती है। सो ये अपना फ़्लाइट में अच्छे से ट्रैवल कर रहे हैं, और फिर बाद में जब इन थोड़ी देर बाद जब कोचिंग एयरपोर्ट पे लैंड होने की बारी आती है, सो देखते हैं वहाँ पे कि फ़्लाइट की कंडीशन सही नहीं है और बहुत अच्छे से नहीं हो रही है। तो फिर ये नोटिस करते हैं कि जो कोचीन एयरपोर्ट जब इनकी फ़्लाइट लैंड होने वाली होती है, तो देखते हैं वहाँ पर मौसम बहुत ही ख़राब था, और इनकी जो फ्यूल इनटेक कैपेसिटी होती है हर फ्लाइट में रहता है कि कितना फ्यूल तक कितने वो आवर्स फ्लाई कर सकते हैं। सो देखते हैं कि भाई तिरुवेंद्र मतलब यहाँ पे कोची में तो कुछ है नहीं, तो वो काफ़ी विजिबिलिटी भी नहीं, बहुत थंडर स्टॉर्म चल रहे हैं चारों तरफ से, बहुत हवा, तेज़ हवा, पानी और सब कुछ एक साथ ही हो रहा था। सो वो लोग डिसाइड करते हैं कि हम लोग कहीं और लैंड करते हैं। पर उससे पहले जो को पायलट होती है तो वो सजेस्ट करती है अजय देवगन को कि भाई हम लोग इससे बेटर है कि हम बैंगलोर में लैंड करें, क्योंकि वहाँ पे हमें शायद प्रॉपर क्लाइमेट और विजिबिलिटी मिल जाए। पर एज एन एक्सपीरियंस्ड पर्सन अजय देवगन सोचते हैं कि भाई जो विक्रांत जिन्होंने उसका रोल निभाया, कि वो कहते हैं कि नहीं, मैं यही ट्राई करता हूँ, अगर यहाँ पे ट्राई हो गया कोचीन में तो एटलीस्ट वी सेव द फूल। सो यहाँ पे दो तीन कोशिश करते हैं तो अभी फुल इनटेक और लेस हो जाता है। सो उसके बाद ये लोग ट्राई करते हैं कि भाई हम तिरुवनंतपुरम में हाँ लैंड करने की कोशिश करते हैं। बट इनका जो मेन रहता है कि जब ये वहाँ पे जाते हैं तो वहाँ पे भी उनको सेम वेदर कंडीशंस मिलती है। तो इसी बीच में इनका एक ये भी रहता है कि थोड़ा सा लूपोल्स भी दिखाएं कि जब वो ट्रैफिक कंट्रोल में एक पर्सन था, उसकी तबीयत अच्छी नहीं थी, तो वो किस तरह से उसकी एक थोड़ी सी लापरवाही के कारण उनको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन डाइवर्टेड नहीं हुई, और उन्होंने फिर त्रिवेंद्रपुरम में जब उन्होंने रीच आउट किया तो वहाँ पे उससे ज़्यादा वर्स कंडीशन हो गई थी क्लाइमेट की। सो इसी तरह से वो मूवी में यही दिखाया गया कि किस तरह से क्लाइमेट कंडीशन थी और किस तरह से बहुत ज़्यादा हिकअप्स के साथ और चैलेंजेस के साथ अजय देवगन ने वो प्लेन को लैंड कराया और पैसेंजर को सेव किया। तो ये था फर्स्ट हाफ ऑफ द मूवी। सो फर्स्ट हाफ ऑफ द मूवी में आपको ये प्लेन की डिटेलिंग और उनके एक्सपीरियंस और क्या हुआ। अब जो सेकंड पार्ट आता है उसमें एक तरह से इन्वेस्टिगेशन है कि जिसके अंदर अमिताभ बच्चन डीजीसीए के हेड बने हुए हैं, उन्होंने नारायण वेदांत का इसके अंदर कैरेक्टर है उनका। और आपको तो पता ही है कि जब भी उनके आगे नारायण लग जाता है तो थोड़ा सा वो मोहब्बत है, और उसके कैरेक्टर्स आपको पता है कि वो थोड़े से भारी हो जाते हैं सामने वाला ओपोनेंट्स में। तो इसी तरह से उनका एक कैरेक्टर इसमें भी देखने को मिलता है। सो आगे बढ़ती रहती कहानी, और वो एक तरह से इन्वेस्टिगेशन है, तो वो हर तरह से इन्वेस्टिगेट करते हैं पूरा। और इसी के साथ हमें ये भी देखने को मिलता है कि किस तरह से फ़्लाइट इंडस्ट्रीज़ अपने मतलब के लिए जब वो किसी के साथ मर्जर प्लान कर रहे हैं या कुछ सेट आउट कर रहे हैं तो उनके लिए एक रेपुटेशन एक बड़ी बात हो जाती है। सो यहाँ पे एज एन पायलट और एज एन जो एयरलाइंस के मालिक है, तो उनके बीच में क्या नोक-झोंक है, क्या और क्या इश्यूज रहते हैं, वो भी उनको अच्छे से बताया गया। सो डीजी से की इन्वेस्टिगेशन चलती रहती है, अमिताभ बच्चन अपने पॉइंट्स रखते हैं और अजय देवगन अपने पॉइंट्स रखते हैं। सो लेटर ऑन मूवी ऐसे आगे बढ़ती हुई अपने कंक्लूजन पे पहुंचती है। सो आगे बस यही है कि मूवी के अंदर कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन है सेकंड पार्ट में, और इसके अंदर काफ़ी सारे जो भी पहलू थे जो ध्यान देने वाले थे या क्या थे वो सब इनके अंदर बताया गया। सो एक एक्सपीरियंस पायलट के ऊपर कैसा रहता है और किस क्रिटिकल कंडीशन में वो क्या डिसीजंस लेते हैं, तो इसके ऊपर पूरी मूवी रोल आउट करते हो। फिर रकुलप्रीत सिंह ने अपना अच्छा रोल किया है। सो शी वॉज ऑल्सो द पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन, तो उन पे क्या रहता है, उनके उनका क्या एक्सपीरियंस रहता है उसके दौरान। और कुछ उनकी जो उनकी जो वाइफ बनी है विक्रांत की, अजय देवगन की जो वाइफ बनी है उसके अंदर वो बहुत अच्छा उन्होंने रोल प्ले किया, कैसे वो अपने हस्बैंड को सपोर्ट कर रही है ऐसे बैड टाइम्स में भी, और कैसे वो अपने आप को डिफेंड करते हैं। सो ये मूवी इज़ ऑल अबाउट दैट। सो अगर मैं मूवी की हम अब थर्ड स्टेज पे जाते हैं और हम बात करते हैं रिव्यू और रेटिंग्स की, तो मूवी इज़ ऑल अबाउट गुड, इट्स अ गुड एंटरटेनमेंट मूवी।
आप इसको देख सकते हैं आराम से, कोई नहीं, अभी तक फ्रेंड्स एंड फैमिली, इट्स अ वेरी गुड मूवी। और रेटिंग की मैं बात करूँ तो आई गिव यू 4 स्टार। सो 1 स्टार फॉर कास्ट एंड क्रू एंड ऑल दिस, दे हैव द सपोर्टिंग मेंबर्स एंड हर कास्ट को प्रॉपरली मौका भी दिया गया है। थोड़ा सा आपको कई बार लगेगा कि भाई इसको और थोड़ा सा इस रोल को और वेटेज दिया जाता, बट ठीक है, इट्स बैलेंस्ड। सेकेंडली था अजय देवगन की एक्टिंग और परफॉर्मेंस इज़ वेरी गुड। सो उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। उन्होंने इस तरह के रोल को एक तरह से चैलेंज लेके उन्होंने पूरा एक तरह से पूरा क्लैरिटी भी बताई और जस्टिस किया। थर्ड थिंग इज़ अबाउट लाइक रकुल प्रीत सिंह, अमिताभ बच्चन का रोल बहुत अच्छा था। अमिताभ बच्चन ने भी अपने रोल के साथ जस्टिस किया, उन्होंने काफ़ी अच्छे से बताया सब कुछ। और जिस तरह से वो कड़क ऑफिसर की भूमिका में थे यहाँ पे, सो वो भी बहुत अच्छा देखने लायक है। और उनका जो संवाद का स्टाइल है, वो जब डायलॉग डिलीवरी है तो बहुत ही इम्प्रेसिव लगती है। तो कभी भी अमिताभ बच्चन ऑन स्क्रीन आ जाते हैं तो हम थोड़ा सा रहता है, और साथ में अजय देवगन का कॉम्बिनेशन आ जाए तो बहुत अच्छा एक तरह से देखने को मिलता है, जैसे हमने खाकी में देखा था। तो इस तरह से आपको काफ़ी अच्छी चीज़ें देखने को मिलेगी। फोर्थ, इसकी एक अच्छी बात यह है कि इसकी मूवी का कंसेप्ट अच्छा है, इसके अंदर बहुत अवेयरनेस फैलाने की कोशिश करी गई। और स्क्रीन प्ले, डायरेक्शन और जिस तरह से प्लेन के सीन्स को इन्होंने बनाया बताया है, जैसे वीएफएक्स हो गया, कुछ भी हो गया, तो आपको रियलिटी टच होगा और बहुत अच्छे से। हालांकि वो स्टिमुलेटर या फिर किसी और ग्राफिक्स में बने हैं, पर एटलीस्ट वो आपको मूवी में आपको रियलाइज नहीं होगा, मूवी में ऐसा रियलिज्म ही लगेगा आपको। साउंड इफेक्ट्स बहुत अच्छे हैं, बैकग्राउंड साउंड अच्छा है। सो उन्होंने ओवरऑल पूरी कोशिश की इस मूवी को एक लाइव देने की। और एक इंडियन इंडस्ट्री में इस तरह के अफर्ट्स बहुत अच्छे लग रहे हैं, ऐसी मूवीज़ भी आ रही हैं इसमें कोई ज़्यादा सॉन्ग्स नहीं, कोई कुछ नहीं, और मूवी ऐसे चलती है 2 आवर्स के ड्यूरेशन में ख़त्म हो जाती है इसके साथ ही। और एक पॉइंट बस इसका कटेगा कि थोड़ा सा लैग करती मूवी, और थोड़ा इसका एंडिंग इतना जस्टिफाई नहीं हुआ, और मूवी में और भी कुछ हो सकता था, देयर आर लॉट ऑफ स्कोप था मूवी में, बट थोड़ा सा वो सेकंड पार्ट के बाद मूवी थोड़ी सी धीमी पड़ती हुई, थोड़ी सी अनइंटरेस्टिंग सी भी हो जाती कई बार। सो मेरा बस ये कहना है कि अगर ओवरऑल अगर इसमें इसकी रिव्यू की बात करूँ तो रनअवे मूवी एक तरह से इंस्पायर्ड है मल्टीपल इवेंट्स जो भी पास्ट में हुए एयरलाइन इंडस्ट्री में। चाहे वो कभी ड्राइवर सो गया हो कॉकपिट में, या फिर ड्राइवर की मेंटल स्टेट अच्छी नहीं हो और उसने एक्सीडेंट कर दिया हो लैंडिंग के दौरान, या फिर हमने एक लास्ट टाइम कोचीन एयरपोर्ट का ये पढ़ा था कि वहाँ पे एक फ्लाइट स्लिप हो गई और बैड वेदर कंडीशन में वो घाटी से गिर गई थी, और इस तरह की काफ़ी। तो ये एक मल्टीपल इंसिडेंट्स को कवर करती है, जो भी पास में इंसिडेंट्स हुए उनको कवर करती है। और एक बहुत अच्छी एक बात मैसेज देने की कोशिश करती है कि हमारी छोटी सी गलती से भी प्रॉब्लम्स काफ़ी वाइड होती है। तो कई बार क्या होता है, हमारे जो भी रहते हैं इस तरह के हादसे, उसमें अगर पायलट अगर बच जाए तो सारा ब्लेम उस पर डाल देते हैं, या फिर उसको ही कल्प्रिट मान लेते हैं। इवन इन केस अगर उसके एक एक्सपीरियंस के साथ अगर वो उस चीज़ से निकाल देता है लोगों को, उस दौर से निकाल देता है और बचा लेता है लाइफ, तब भी पायलट ही आता है उसके और अगर पायलट मर गया तो फिर तो ब्लेम उस पर ही है पूरा, तो कोई जवाब दिलाए। तो ब्लैक बॉक्स वगैरह उन सब का भी दिखाया है, कैसे रिकॉर्डिंग होती है पूरी और कैसे पता चलता है कि भाई क्या कन्वर्सेशन हुआ और क्या हालात थे क्या थे। और सेकंड चीज़, एक बहुत अच्छी बात है मूवी के अंदर कि मूवी एकदम हॉलीवुड से प्रेरित लगती है और काफ़ी अच्छे कंसेप्ट के साथ ही पूरे डिफाइन की गई है। और इंडियन एविएशन इंडस्ट्रीज़ में हम आए दिन इस तरह के हादसे देख ही रहे हैं। सो एक मूवी का आई ओपनिंग भी मूवी है। सो और सबसे अच्छी बात तो अमिताभ बच्चन यहाँ पे डिलीवर करते हैं, एक डायलॉग है उनका कि गलती की भी 3 स्टेज होती है। सो अगर आप अपनी गलती मान लेते हैं या गलती को नहीं दोहराने की करते हैं, और इसी तरह से आप उससे गलती से सीख भी लेते हैं। सो इस तरह से उन्होंने 3 मैसेज डिलीवर किए, बहुत अच्छी लगी वो बात उनकी कि गलती करना ठीक है, गलती होती है इंसान से, पर गलती को मानना, उससे सीखना और उसको आगे ना हो ऐसा कुछ करना, ये बहुत अच्छी बात उन्होंने इसके अंदर की। और बाकी इस मूवी में काफ़ी अच्छी बातें भी हैं, और एक अच्छा बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ एक अच्छा कम्युनिकेशंस और हर तरह के एंगल्स को दिखाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का भी दिखाने की कोशिश करें, यहाँ पे फ़्लाइट के ओनर्स का क्या रहता है नज़रिया वो दिखाने की कोशिश करें, और उसके साथ उनके पैरेलल वर्ल्ड में किस तरह से उनके जो इम्पैक्ट होता है उनके कुछ भी इमेजेस को वो भी दिखाने की कोशिश करी है। उसके बाद को पायलट्स के ऊपर क्या बीतती है, अभी कुछ ऐसा रहता है तो क्या बीत। और सबसे अच्छी बात इसके अंदर एक बहुत अच्छी बात बताई गई है कि एक्सपीरियंस इज़ अबव ऑल। सो इस मूवी में आपको एक चीज़ अच्छी लगी कि जो अजय देवगन का जो एक्सपीरियंस था इस मूवी के अंदर, जिसने विक्रांत मैसी का रोल किया था,
तो विक्रांत खन्ना का जो रोल उन्होंने किया था, उन्होंने बहुत ही एक डेडिकेशन के साथ किया था। और इसके अंदर एक बात अच्छी ये लगती है इस कैरेक्टर के अंदर कि एक्सपीरियंस इज़ अबव एवरीथिंग। सो मतलब कई बार ना ऐसी भी सिचुएशन हो जाती है कि मतलब आपने बिल्कुल कुछ ब्लाइंड होते हो, आपको कुछ नहीं समझ में आता, पर अगर आपको कोई एक्सपीरियंस है उस कंडीशन से, सो आप इजीली कैन गेट अवे विद इट। सो एक्सपीरियंस हैज़ नो मैच ओवर देयर। सो इसी तरह से मूवी होती है, और काफ़ी सारे प्लॉट्स को कवर करते हुए एक तरह से एक कंटेंट डिलीवर करने की कोशिश की गई। सो अभी ये मूवी अमेजन प्राइम पे अवेलेबल है, आप इसको देख सकते हैं। आप फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ देख सकते हैं मूवी को। और ये बहुत ज़्यादा ड्यूरेशन की मूवी नहीं है, इट्स ओनली 148 मिनट्स इट विल टेक। और यू कैन एंजॉय विद द फ्रेंड्स एंड फैमिली इन वीकेंड्स और वीकडेज ऑल्सो। सो अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है, सो प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब द चैनल, और न्यू है तो प्लीज़ go ahead and just subscribe it, and please share and like and press the bell icon for not missing any contents in the future. So thank you for watching our channel, and you have a great day ahead.